एग्जैक्टली सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अब एसईओ के अंदर आपकी जो मैंने एक्सपर्टीज जो देखी है, जो मेरे को लगा है कि सर इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग, मैंने इवन आपके जो राइट। दूसरे इंटरव्यूज भी देखे, तो वहाँ पे मेरे को हम्म। इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग का पता चला। तो इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग में तो आप सर विराट कोहली हैं इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग के तो। अरे सर। तो सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई छोटा इवेंट टारगेट करके अगर किसी बंदे को $100 तक के अर्न करने, या $100 तक की मतलब एक वेबसाइट बनाए, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से बहुत से बंदों मतलब 90% बंदों ने ब्लॉगिंग से कभी कुछ अर्न किया ही नहीं होता है। इवन उसके थ्रू हम्म। जॉब ले लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं सर्विस सेल करके, बट एक जो प्रॉपर ब्लॉगिंग के थ्रू मतलब एडसेंस के थ्रू या एफिलिएट के थ्रू उन्हें कुछ अर्न किया ही नहीं होता है। तो अगर आप एक छोटा सा बता सके कि किसी को $100 अर्न करने थ्रू इवेंट ब्लॉगिंग, तो उसको क्या करना देखो, चाहिए? जैसे हमने शुरुआत से स्टार्ट किया था, एक बिगिनर कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। तो एक बिगिनर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और एसईओ करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आपको ना हमेशा एक इवेंट ब्लॉगिंग से करना चाहिए। उसमें आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली का इवेंट्स हो, क्रिसमस का इवेंट्स हो, या फिर न्यू ईयर हो, ठीक है, ये होता है सीजनल सीजनल इवेंट्स, ठीक है। सीजनल इवेंट, फेस्टिवल्स इवेंट्स, काफी सारे तरीके की इवेंट्स होते हैं, जैसे बिग बॉस है, आईपीएल है, फीफा वर्ल्ड कप है, इलेक्शन का इवेंट्स है। ये जो 10th एंड 12th का जो रिजल्ट आता है, इसको भी मैं इवेंट्स में ही काउंट करता हूँ, राइट। तो ये भी एक तरीके की बहुत बड़ा इवेंट्स है, जैसे बहुत इलेक्शंस बड़ा। का रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज और होता है ये डेली बेसिस का इवेंट। डेली बेसिस का इवेंट्स क्या होता है, जैसे गुड मॉर्निंग कोट्स, ये डेली इवेंट्स है। मंडे मोटिवेशन कोड, वीकली इवेंट्स है, राइट। उसके बाद ये सारी चीजें हम इवेंट्स में ही काउंट करते हैं। बट मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किस तरीके से मैं करता हूँ, बेसिकली मेरा जो गेम होता है ना, वो होता है पेजेस से। सारे जो लोग हैं जो करते हैं, जहां तक हम सुन के आ रहे हैं, वो ना बेसिकली पोस्ट से इवेंट करते हैं। आपके वर्डप्रेस में एक पेज होता है और आपका एक पोस्ट होता है। तो आपको जो करना है वो पोस्ट से, सॉरी, पेजेस से करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस का एक इवेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिसमस का एक पेज बनाया मैंने, मैरी क्रिसमस 2022, राइट। ये मेरा एक आर्टिकल है जिसकी कीवर्ड वॉल्यूम मान लीजिए 50,000 है, ठीक है। इसके लिए 5,000 वर्ड्स का मैंने एक आर्टिकल बनाया, ठीक है। उसमें इमेजेस है, मतलब ऑन पेज एसईओ का कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। 20 इमेजेस ऐड कर दिया, फिर 15 से 20 आउटलाइन बना लिया, कंक्लूजन बना लिया, अच्छे से इंटरलिंकिंग करते। ये हमारा हो गया पिलर पेज, ठीक है। ये पिलर पेज, अगर आप एक कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट हो तो आपका पिलर पेज उतना रैंक नहीं करता है। बट आपका जो यहाँ पे जो गेम होता है, जो आपका सेकंड नंबर पेज होगा, मैरी क्रिसमस फॉर फ्रेंड्स, ये मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, राइट। तो इसके लिए मैं एक पेजेस, दूसरा पेज बनाता हूं और इसको इंडिकेट करता हूं अपने मेन पेजेस के। मेन पेज कौन सा है, जो अभी मैंने क्रिसमस, मैरी क्रिसमस 2020 के साथ 22। क्रिएट कर देता हूं। तो जो हमारा जो लिंक होता है, डोमेन स्लैश क्रिसमस विशेष स्लैश क्रिसमस विशेष फॉर फ्रेंड्स, तो ये एक लंबा यूआरएल बन जाता है हमारा। इंटरलिंकिंग भी हो जा रहा है, एक हमारा ब्रेड क्रम भी सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो पिलर पेजेस के साथ हेल्प करता है। हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जो हमने थर्ड नंबर पे बनाया अभी, मैरी क्रिसमस विशेष फॉर फ्रेंड्स, ये वाला कीवर्ड्स हमारा जल्दी से रैंक करता है और काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आपकी अथॉरिटी 10 भी है ना, तो इस तरीके की लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप जल्दी से रैंक कर सकती हैं, राइट। और आपका ब्रेड क्रम वगैरह सही हुआ, इंटरलिंकिंग वगैरह सारा चीज सही होता है, तो आप बहुत फास्ट रैंक करते हैं, ठीक है। इवेंट ब्लॉगिंग के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 महीने की प्लानिंग होती है। ये करना पड़ता है, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। पहले महीने में मान लीजिए मैं 15 से 20 आर्टिकल डाल देता हूँ किसी इवेंट्स का। सेकंड महीने में मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, उसमें इमेजेस और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड महीने में मेरा जो रहता है वो लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस रहता है, लिंक बिल्डिंग वगैरह करके, ठीक है। इवेंट के 15 दिन पहले मैं उस पेज को छूता भी नहीं हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको अपडेट करेंगे तो फिर वो हिल जाता है,
कभी आपका पेज 10 नंबर पे हो तो अगर आपने थोड़ा सा अपडेट किया तो वो थोड़ा कभी नीचे भी आ जाता है, कभी ऊपर भी आ जाता है, तो वहां पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, राइट। और पहले के टाइम में इवेंट्स जैसे मैं 15-16 में रैंक करता था तो बहुत आसानी से रैंक हो जाता था, बट आज के टाइम में कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई हो गई है। कोई भी ऐसी न्यूज वेबसाइट नहीं है जो इवेंट्स को नहीं छोड़ता है। हर कोई ट्रैफिक के लिए मारा मारा फिरता है, ठीक है, ट्रैफिक के लिए सब कुछ गेम है, तो सब सब करते हैं इवेंट, बट उनके बीच में से आप कैसे निकल सकते हो। मेन कीवर्ड पे तो रैंक करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। अगर आपकी अथॉरिटी 20+ है तो आप मेन कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। मेन कीवर्ड इन द सेंस क्रिसमस विशेस, क्रिसमस कोट्स, क्रिसमस ग्रीटिंग, क्रिसमस मैसेजेस, ये है मेन कीवर्ड। और उसका जो सपोर्टेड कीवर्ड है क्रिसमस मैसेजेस फॉर फ्रेंड्स, फॉर गर्लफ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी कीवर्ड्स है आप कर सकते हो सेकेंडरी कीवर्ड्स पे काम। ये सारी प्लान आउट करने के बाद हम इवेंट्स चलाते हैं और अथॉरिटी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। मेरा पहले से ही एक कॉन्सेप्ट था मेरे वेबसाइट के लिए कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना है जहां पे मैं ऑल इवेंट्स कवर कर सकूं। लोग क्या करते हैं, एक मदर्स डे का एक छोटा सा इवेंट्स है, एक दिन का इवेंट्स है, उसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर काफी सारे लिंक बिल्डिंग करते हैं, 15-20-100 आर्टिकल्स भी बना देते हैं, बट वो इवेंट एक दिन का है, राइट। एक दिन के बाद वो हमारा खत्म हो जाता है। बट हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं कि हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ हम करते हैं काम, लेकिन आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए और सीखना चाहिए चीजों को, है ना। आई होप आपको काफी डीप तरीके से मैंने ये बता दिया काफी है। सारा आपने एक प्रॉपर एक वर्कशॉप दे दी, मतलब कि अगर इस वीडियो को प्रॉपर खाली इस पार्ट को अगर कोई देख लेता है प्रॉपर, तो वो इवेंट हम्म बेस इतना तो कर ही सकता है कि वो जो $100 मैंने बोला वो निकाल हम्म। सकता है इजीली, बड़े आराम से। बट हाँ, एक चीज मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा, केवल अगर बस सुन के अगर आप बंद कर दें, क्योंकि एसईओ में ना आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये सर। आप मेरा सुन रहे हो, आप अजीत जी का सुन रहे हो, दूसरा वीडियो देख रहे हो, ये आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट करो, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, तो मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे एंड हो गए, पर खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक दो टिप्स ऐसी दे दे जो भी नए बिगिनर्स आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर में। तो अभी क्या होता है कि सर एसईओ में कभी कभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं, ऐसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है जब फ्रेश वेबसाइट पे आप कर रहे हैं। तो उस टाइम सर वो जो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो मोटिवेशन कैसे लेके आए, मतलब उस मोटिवेशन को बनाए कैसे रखें कि नहीं मेरे को करना है और मेरे को पता है यहाँ से रिजल्ट आएगा। देखो, जो भी पर्सन एसईओ में आ रहे हैं या ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं 2 रूल फॉलो करता हूँ। एक है डिसिप्लिन और एक है डेडिकेशन, ठीक है। ये 2 रूल फॉलो करके अगर आप एसईओ करते हो या ब्लॉगिंग करते हो, अगर आपका जो माइंड है कि अगर आप गूगल को 2 आर्टिकल पर डे दे सकते हो तो 2 आर्टिकल पर डे आप उनको दो, ठीक है। चाहे वो आप लिखो या किसी से लिखवाओ, बट आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी जब बनी रहेगी तब आपको रिजल्ट दिखेगा। और मेन जो चीजें है ना, आप कीवर्ड रिसर्च सीखो। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च अगर आप सीख गए ना बहुत अच्छे से, जितने भी कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस है या फिर गूगल के वीडियोस है या एचआरएफ के चैनल्स में वीडियोस हैं, ठीक है, इनके वीडियोस को देखो, कैसे कीवर्ड रिसर्च होते हैं, किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो कम कॉम्पिटिशन्स के, ठीक है। तो आप ऐसे काम करो। देखो, मोटिवेशंस बनाए रखने को आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में जो चीजें है ना, रिजल्ट नहीं दिखती है, हम भी डीमोटिवेट हो जाते थे, राइट। बट हमारा जो पैशन है ना, वो बना रहना चाहिए कि हाँ मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। मेरे जैसे सामने वाला बंदा करके रिजल्ट ला रहा है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये सारी चीज आप बनाए रखो, ठीक है ना। और जितने भी वर्कशॉप होते हैं, ठीक है, और लोगों के, जो आप ना अपनी कम्युनिटी के साथ घिरे रहना चाहिए। आप फेसबुक भी सर्च कर रहे हो तो वहां पे ग्रुप में आप वहां पे एसईओ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में बातें हो रही है। आप ये नहीं कि रील्स में इधर उधर की वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको कुछ सीखना है ना, अगर मैं मेट्रो में भी जा रहा हूँ ना, तो मेट्रो में भी मैं ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ, मौज के या एचआरएफ के, उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं से एसईओ में आपको हमेशा सीखता रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और आने वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिशन लेवल पे आ रहा है। हमने जब 15 में शुरू किया था, तो आज 2022 में कितना चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तो आने वाले और 5-7 साल में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ कि आप लर्न करते रहे, चीजों को सीखते रहे, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, आई विश। तो इसी के साथ ये आज का शो हमारा एंड होता है। थैंक यू पवित्र सर आज के शो में आने के लिए, और बहुत ही सारी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे यूजर्स को मिली होगी। और मैं सर का चैनल का लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। सर भी काफी सारी वीडियोस बना के डालते रहते हैं, तो वहां से भी आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। और आप इवन सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई चीज आपको पूछनी है तो। थैंक यू। मैं लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूंगा, ये जो भी चीज मैंने इंटरव्यू में बताया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली ना एक थ्योरी है, हम थ्योरी बेसिस पे बता रहे हैं। बट मैं एक प्रोग्राम करवाता हूँ जो है वर्कशॉप में, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये सारी चीज ना मैं करके बताता हूँ, ठीक है। जो पवित्र के एसईओ में मैं आपको बताता हूँ करके, तो आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पवित्र के एसईओ, आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीजों को मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं चीजों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और अजीत जी के वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही डीप तरीके से काम करते हैं, काफी सारे बड़े बड़े एजेंसियों के साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी जाके आप लोगों को इनके चैनल में नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इनके साथ। थैंक यू अजीत, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सर। ओके बाय।